जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान झांसी जा रहे हो। मैंने कहा जान क्यों बोलती हो? बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा है। क्या बात है। थोड़ा शार्ट में कह रही हूँ। मैंने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोली रानी क्यों कहते हो? मैंने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है। क्या बात है, वाह। तो वैभव दुबे जी बहुत डर डर के संचालन कर रहे हैं। हाँ, डरना पड़ता है। मैंने पूछा यार इतना डर क्यों रहे हो? बोले यार डरना हमारी जिंदगी में है। पहले माँ बाप से डरे, फिर क्लास गए टीचर से डरे, ऑफिस में बॉस से डरे, फिर मौत के खौफ से डर रहे हैं, भगवान से डर रहे हैं। हमने कहा गुरु बीवी का नाम नहीं लिया। बोले डर के मारे नहीं लिया। जय हो। माननीय महाप्रबंधक जी को मूसलाधार प्रणाम करता हूँ। बाकी कवियों को धुआंधार प्रणाम करता हूँ। मंच पे विराजमान दो कवियत्रियाँ लीलावती कलावती को भी प्रणाम करता हूँ। क्या कहने, बहुत बढ़िया। वैभव दुबे भी कवियत्री टाइप के कवि लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरू करो। अब मैं समझ गया था कि मोनालिसा के बाद IIT बाबा का ही नंबर है। बहुत बढ़िया दादा। मैं तो इस्माइल मैन की अगवानी में काव्य पाठ करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। कृति के बाद हमको लगा दिया ऐसे जैसे कि मतलब समझ लो कि ताजमहल के बाद इमाम बाड़ा खड़ा कर दिया गया है। या कश्मीर के बगल में काठमांडू। अभी तक आप लोग सुंदरकांड सुन रहे थे, लंका कांड शुरू। जाओ। वैभव दुबे जी बहुत डर डर के संचालन कर रहे हैं। हाँ, डरना पड़ता है। मैंने पूछा यार इतना डर क्यों रहे हो? बोले यार डरना हमारी जिंदगी में है। पहले माँ बाप से डरे, फिर क्लास गए टीचर से डरे, ऑफिस में बॉस से डरे, फिर मौत के खौफ से डर रहे हैं, भगवान से डर रहे हैं। हमने कहा गुरु बीवी का नाम नहीं लिया। बोले डर के मारे नहीं लिया। जय हो। दो तरह की कविताएं हो गई हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि BHL में पहली बार नरकंकाल आया है। नरकंकाल का मतलब यही इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं लग रहा तो एक बार तालियां ठोक के बताइए। और कंकाल का मतलब आप लोग जानते हैं हड्डियों का ढांचा। जैसे दधीच की हड्डियों से वज्र बना था, मैं अपनी वसीयत में लिख जाऊंगा हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएं। मतलब बहुत बढ़िया दादा। मैं पंकज पंडित की तरह चिल्ला चिल्ला के देशभक्ति की कविताएं नहीं पढ़ता हूँ। हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती कि हम इतना चिल्ला दें। बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी स्थितियाँ हैं। हमारे समक्ष मात्र शक्तियाँ बैठी, इनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान झांसी जा रहे हो। मैंने कहा जान क्यों बोलती हो? बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा है। क्या बात है। थोड़ा शार्ट में कह रही हूँ। मैंने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोली रानी क्यों कहते हो? मैंने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है। क्या बात है, वाह। तो ये काव्य यात्रा आदरणीय सर्वेश जी तक पहुंचनी है। तो बस थोड़ी देर हमको सुन लीजिए। और BHL का मतलब जो हमारी समझ में आया है वो ये होता है कि बहुत हार्ड इलेक्ट्रिक लव। अभी लव का मतलब आप लोग नहीं समझते। लव का मतलब ये है कि ऐसा न समझो कि नरकंकाल की कोई प्रेमिका नहीं। हमारी भी एक प्रेमिका हमने पाल रखी है। एक दिन प्रेमिका ने हमसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। हम कहा तुम मर जाओगे तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। बोली तुम क्यों मरोगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है कि जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। मेरी प्रेमिका, पंकज पंडित सुनो गुरु, देश की तुमको बहुत चिंता है। हम तो कहते ज़्यादा देश की चिंता तो फौज में चले जाओ। मंच पे चिल्लाने चीखने से क्या होता है? बहुत बढ़िया। अरे देश का क्यों टेंशन ले रहे हो? देश मोदी जी चला रहे, योगी जी चला रहे, अभी हम खुद जिंदा हैं।
अच्छा, लेकिन एक बात हुई है, पंकज पंडित जब पढ़ रहे थे तो राष्ट्र जागरण के इतना इन्होंने राष्ट्र जागरण कर दिया कि देशभक्ति हमारी रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होने लगी। रक्तवाहिनियों को छोड़ो, एक एक कोशिका में चली गई, कोशिका छोड़ो माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गई। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा अगला जन्म हो तो हम पंकज पंडित की कोखे से पैदा हो। तालियां थोड़ा कमजोर है आपकी, तालियों का वजन बढ़ाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, कुछ लोग हमारी चेसिस के हिसाब से तालियां बजा रहे हैं। मैं बताता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं आरा बिहार में पढ़ रहा था, ये पवन आनंद को पता है। हमारे मुंह से निकला आपकी तालियां कमजोर है, तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप है, जैसा तू वैसी तालियां। तो प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी और बहुत अच्छा खलील भाई ने शेर वेर बहुत अच्छे पढ़े। अच्छा, हम शेर नहीं पढ़ पाते, हम खुदे शेर हैं तो क्या पढ़ें। क्या बात है। एक ही शेर हमको अच्छा लगता है कि पाजामे सी हो गई है जिंदगी, न उसमें चैन न इसमें चैन। भाई डरने की बात नहीं वैभव जी, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा एकदम हूँ। एकदम बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल डरने की क्या जरूरत है, हम हैं यार, काहे डर रहे हो। बीवी से तो बिल्कुल ना डरो, हम भी नहीं डरते। जब हमारी माँ थी हम उनको प्रणाम करके चलते थे, कार्यक्रम सफल हो जाता था। आज माँ नहीं है लेकिन वो परंपरा आज भी चल रही है। पहले अपनी माँ को प्रणाम करता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करता है, बहुत बढ़िया। कार्यक्रम सफल हो जाता है। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, और हमारा स्टैंडर्ड ऐसे है। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। क्या बात है। किसी तरह शादी हमारी तय हुई। शादी के लिए जब लड़की देखने हम गए तो सास ने हमसे कहा, बेटा चाय पियोगे कि च्यवनप्राश। तो हमारे ससुर ने कहा, ये खाली सांसें लेता रहे बहुत है। क्या बात है, वाह। फिर ससुर ने लड़की से कहा कि तुम भी लड़के को देखो। लड़की हमको 1.5 घंटे घूरती रही, बोली पापा हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। क्या कहने, क्या कहने, वाह। खैर मैं डॉक्टर के पास गया, यहाँ भी कई डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव राज जी हैं। हाँ, तो डॉक्टर के पास गया, हमने कहा डॉक्टर साहब हमारी शादी हो जाए, कुछ ऐसा करो। डॉक्टर ने 3 महीने हमारा इलाज किया। हमको 3 महीने जब बीत गए तो हमने कहा डॉक्टर साहब आपने सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, ब्लड टेस्ट किया, अब हमको बताओ हमें बीमारी क्या है। कहीं तुम्हारी बीमारी तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। खैर ये सब चलता रहा, शादी हमारी तय हो गई। जब शादी हो गई हमारी पत्नी विदा हो रही थी, सगी पत्नी। सगी पत्नी, हाँ। तो सास ने कहा कि बेटी आज से यही तुम्हारी जिंदगी। तो फिर उसने हमको घूरा, कहा लानत है इसी जिंदगी पे। हाँ तो सुनिएगा, थोड़ा तालियों का उत्सव कर दीजिए, बहुत दिनों बाद। जोरदार वैभव जी, वाह। वैभव जी की एक घटना में बताता हूँ, हमारे विषय में बहुत कुछ बोल गए, हमारे विषय में कुछ ज्यादा फेंक गए। हमने कहा इतना न फेंको गुरु, कभी कभी बहुत लोग बहुत ज़्यादा फेंक देते हैं। एक आदमी ने कहा कि मेरे पिताजी नदी में कूदते थे, नाले में कूदते थे, नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे, हिंद महासागर से निकलते थे। वैभव ने कहा इतने, मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे, टोटी से निकलते थे। जाओ। तो ये सब चलता रहता है। अब जहाँ पत्नी की बात हो रही है, हमारे समक्ष मात्र शक्तियाँ बैठी हुई, इनको बार बार नमन करता हूँ। नमन इसलिए करता हूँ कि जब आप बैंक जाते हो, विड्रॉल भरते हो, तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र, किसी की औकात नहीं लिखो 2000 रुपये पित्र। आपका विड्रॉल ही नहीं पास होगा। एक दिन मेरी पत्नी आई,
ग्लास में दूध लेके बोली पी लो। हमने कहा 20 साल शादी को हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, आज दूध दे रही हूँ, कहीं पी लो, आज नाग पंचमी। तो मैंने कहा मैं नाग कहाँ से नजर आ रहा हूँ, मैं तो केचुआ हूँ। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था। हमारी मोदी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं एक निवेदन और करता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन बेटों को बचाओ, बेटों को नशे से बचाओ, बेटों को कुसंगत से बचाओ। अगर बेटे बच जाएंगे तो बेटे अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। बेटे भी बचाने की आवश्यकता है। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक, बहुत बढ़िया। देखिए खलील भाई कितना प्यार करते, हमको फूल समझ के फूल दिया है इन्होंने। अच्छा, ये शेर बहुत अच्छे पढ़ते हैं। एक बार ये पढ़ रहे थे, ये दौलत भी ले लो, दौलत माने प्रॉपर्टी, फिर बोले ये शोहरत भी ले लो, शोहरत माने प्रसिद्धि। एक श्रोता खड़ा हुआ बोले गजल पढ़ रहे हो मदरसा चला रहे हो। ये दौलत भी ले लो शोहरत भी ले लो। एक श्रोता ऊब गया, बोला इसकी औरत भी ले लो। जब सब कुछ दे ही रहा है, इतना डेडिकेटेड पर्सन है। हाँ, तो मैं प्रणाम करता हूँ। थोड़ा तालियों का और उत्सव करिए। लग रहा है कवि सम्मेलन हो गया भाई, हो गया, वाह जाओ। हाँ, ये सब अच्छा लग रहा है। तालियां मिलती हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर पे आ गए हैं। हमारी बॉडी आप लोग देख ही रहे हो, बॉडी न देखो भावनाओं को समझो। हाँ, तो मैं पढ़ता हूँ, ज़्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगा, क्योंकि मुझे इस्माइल मैन तक पहुँचना है। हमारे देश में 2 ही मैन हैं, एक इस्माइल मैन एक मिसाइल मैन। अच्छा, लोग फल देते हैं, हमको लोग राइफल देते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, 1-2 छोटे छोटे व्यंग पढ़ता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत, बहुत बढ़िया। हाँ, हे मोनालिसा। बहुत बढ़िया, हे मोनालिसा। आप क्यों हंस रहे हो? नहीं, हंसी आ रही है। हे मोनालिसा, कुंभ हुआ है अब, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तुम्हारी आंखों की गहराई में कूद गए, और माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए, हिरनी सी आंखों वाली को सब हेरने लगे, मीडिया वाले ले लेके कैमरा घेरने लगे, और माला खरीद खरीद कर उसी के नाम की माला फेरने लगे। क्या बात है, वाह। और मीडिया वालों ने इतना कर दिया बखान कि मनुष्यों की कौन कहे, देव यक्ष गंधर्व किन्नर सब करने लगे गुणगान। और करने आए थे धर्म, उनके सेंस बदल गए, और कई बुढ़ों के तो चश्मे के लेंस बदल गए। क्या बात है, वाह। नशीली कटीली रसीली आंखें कितने तर गए, और देख के जहरीली आंखें बहुत से मर गए। देख के जहरीली आंखें बहुत से मर गए, मुझे भी चढ़ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। जगाने भाग आ गया प्रयाग, पता चला वो वापस चली गई, मेरे दिल की दुनिया चली गई। दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। हे IIT बाबा, मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, एक बार दया करके उस अप्सरा के दर्शन करा दो। वो हंसते हुए बोले कि जब मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी लात, तो मुझसे कर केवल अध्यात्म और धर्म की बात। क्या कह रहे, वाह। इतना खामोश हो गए आप लोग जैसे हमारी श्रद्धांजलि में बैठे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ऐसे खामोश हो गए जैसे लॉरेंस बिश्नोई को देख के सलमान हो गए थे। एक कविता और छोटी सी पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत। हाँ, बहुत शॉर्ट में निपटाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी आदत नहीं कि बहुत डिटेल में जाऊँ।
मैं समझता हूँ आप बहुत बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का समझ लो लखनऊ का आया, उसने कहा कि श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। दूसरा लड़का कानपुर से था, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे शब्द ज़्यादा हैं। लेकिन एक लड़का झांसी का था, उसने कहा घोसी। उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटी सी कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत है। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, एक दिन मैंने पत्नी से कहा कि तुम्हारे तानों से आ गया हूँ तंग, जिंदगी हो गई है बेरंग, तुमसे हो गया है मोह भंग, चढ़ गया हम पे भक्ति का रंग। अब मैं भी प्रयाग जाऊँगा, IIT बाबा से दीक्षा लेकर सन्यासी बन जाऊँगा। वो बोली मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी, तुम जोगी तो मैं जोगन बन जाऊँगी, तुम आसमान तो मैं धरणी, तुम IIT बाबा तो मैं ममता कुलकर्णी। धन्यवाद। बहुत शानदार, क्या हो गया।